सर्दियों की हल्की धूप घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। राधा किचन में चाय बना रही थी और सरोज अखबार पढ़ रही थी। रोज की तरह आज भी छोटी सी नोकझोंक से दिन शुरू हुआ। माँ जी, आज पराठे कम घी वाले बना दूं। जैसा ठीक लगे, बस जले नहीं होने चाहिए। बात साधारण थी, लेकिन आवाज में दूरी साफ महसूस हो रही थी। राधा के मन में कई बातें थीं। ये उसका पहला क्रिसमस था इस घर में। वो चाहती थी कि सास को एहसास हो कि वो सिर्फ बहू नहीं, बेटी बनकर आई है। माँ जी, बचपन में आप क्रिसमस कैसे मनाती थी? हमारे यहाँ ये सब नहीं होता था। काम, घर, बच्चे, बस। राधा समझ गई, दिल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। दोपहर में सुनीता घर आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जिसमें मीठे शब्द और कड़वाहट दोनों छुपी होती हैं। भाभी जी, बहू बड़ी समझदार लगती है। हाँ, है तो। पर आजकल की लड़कियां ज्यादा आजाद सोचती हैं। त्योहार, सरप्राइज, सजावट, सब अपने हिसाब से। सरोज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बात अंदर बैठ गई। राधा सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और राधा चुपचाप तैयारी करने लगी। कागज के स्टार, एक छोटा ट्री और माँ जी का पसंदीदा केक। वो अमित से फोन पर बात करते हुए बोलती है, हाँ, सब तैयार है, कल रात सब बदल जाएगा। सरोज ने आखिरी लाइन सुन ली। क्या क्या बदल जाएगा? ये किस चीज के बदलने की बात कर रही है? सरोज के मन में कड़वाहट के बीज तो तभी बो दी गई थी जब उसकी पड़ोसन ने उसे भड़काया था। अब वो बीज उगना शुरू हो गया। शक जब चुप रहता है तो डर बन जाता है। सरोज अपनी बहू से कहती है, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ भी तो नहीं माँ जी। और राधा इतना ही बोलकर वहां से निकल जाती है। सरोज को ये बात और चुभती है। सरोज ये बात जाकर अपनी पड़ोसन सुनीता को बताती है। सुनीता, राधा बोल रही थी कि इस बार सब बदल जाएगा। वो क्या बदलने की बात कर सकती है? भाभी जी, मैंने कहा था ना, राधा के इरादे कुछ तक नहीं लगते मुझे। हाँ सुनीता, मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहे। आखिर राधा क्या बदलने की बात कर रही है? कहीं वो मुझे घर से बाहर तो नहीं करना चाहती? सरोज के मन में शक बढ़ती ही जा रही थी। शाम में अमित घर आता है। वो थके रहने के कारण अपनी माँ से बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला जाता है। राधा, मेरे लिए काफी लाओ जल्दी। जी, अभी लाई। सरोज उनकी सारी बातें सुन रही होती है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। आधी रात उसे प्यास लगती है। किचन में वो पानी लाने जाती ही है कि वो देखती है फ्रिज खुला है और उसमें एक केक रखी हुई है। सरोज केक देखकर बोलती है, ये केक क्यों रखी हुई है? कहीं इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है? वो शायद अब ज्यादा ही सोचने लगी है। वो बिना पानी पिए अपने कमरे में जाती है। वो रात भर यही सोचती है कि आखिर राधा करने क्या वाली है। अगली सुबह वो सबसे पहले राधा से पूछती है, राधा, ये तुम क्या करने वाली हो और ये केक क्यों आया है? कुछ नहीं माँ जी, बस आपके लिए सरप्राइज है कुछ। उतने में ही अमित राधा को बुला लेता है। राधा, मेरा लंच पैक कर दो, ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ, अभी आई। राधा वहां से चली जाती है। सरोज कुछ नहीं बोल पाती। वो सरप्राइज सुनकर थोड़ा खुश तो होती है, पर अभी भी उसे राधा पर शक हो रहा था। राधा भी सरोज के बात करना चाह रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। क्यों? कि उसे लग रहा था कि उसकी सास उसे अपनी बेटी नहीं मान रही है। दोपहर के समय सरोज फिर अपनी पड़ोसन के पास जाती है। सुनीता, राधा बता रही थी कि वो कुछ सरप्राइज देने वाली है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज भाभी जी? पता नहीं सुनीता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुनीता को एक और मौका मिल जाता है सरोज को भड़काने का। भाभी जी, मैंने तो पहले ही कहा था, अपनी बहू पर काबू रखो।
हाँ सुनीता, मेरा बेटा भी हमसे दूर हो रहा है। भाभी जी बचा लो अपने बेटे को। हाँ सुनीता, तुम ठीक कह रही हो। सरोज के मन में जलन की भावना आग की तरह जलने लगी। वो घर जाती है और राधा से कुछ बोलती कि राधा ने सरोज से कहा, माँ जी आज रात तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप 9 बजे तैयार होकर जल्दी ही आ जाइएगा। पर क्यों, आज क्या है? माँ जी प्लीज़ बस आप आ जाइएगा। सरोज इसके आगे कुछ बोल नहीं पाती, पर मन में राधा के लिए प्यार जैसे खत्म होने लगा हो। आज अमित घर रात के 8 बजे आता है। राधा तैयार हो रही होती है, तभी अमित बोलता है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लगता आज सच में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हाँ आज तो माँ जी भी बहुत हैरान हो जाएगी ये धमाका देखकर। पीछे से सरोज सुन लेती है और मन में बोलती है, ये दोनों मेरे साथ क्या करने वाले हैं और ये किस धमाके की बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब रात के 9 बज चुके थे। आज क्रिसमस के लिए राधा ने अमित के साथ मिलकर बहुत बड़ा प्लान कर रखा था। राधा, अमित, सरोज सब हॉल में आते हैं और भी बहुत सारे लोग पार्टी में आते हैं। लाइट ऑफ होती है। सरोज और भी डर जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट ऑन होती है, सरोज ये सब देखकर चौंक जाती है। राधा कहती है, मेरी क्रिसमस माँ जी, हम दोनों ने मिलके आपको सरप्राइज देने का सोचा और आपके लिए ये छोटी सी डेकोरेशन भी की है। छोटा सा ट्री, केक और कार्ड। सरोज के आंख में आंसू आ गया। अमित अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ, राधा ने ये सब सिर्फ आपको खुश करने के लिए इतनी मेहनत की है। तभी राधा सरोज से कहती है, माँ जी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहू नहीं बेटी समझे। मैं भी आपको अपनी माँ मानती हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुझ में बेटी और बहू का फर्क कर बैठी। तभी सुनीता सरोज के घर आती है। सुनीता कहती है, भाभी जी आपकी बहू ने क्या सरप्राइज रखा था? मुझे तो लगा वो आपको घर से निकलना चाहती है। इतना बोलकर सुनीता हंसने लगती है। सरोज डांटते हुए बोलती है, चुप कर जा सुनीता, तू ही मेरे और मेरी बहू के बीच दरार खड़ा कर रही थी। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया सुनीता। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा माना और तुम। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। सरोज, राधा, अमित और भी सभी लोग सुनीता को माफ कर देते हैं। सरोज राधा को गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा आज से तू मेरी बहू नहीं बेटी है। सभी लोग ये माहौल देखकर भावुक हो जाते हैं। क्रिसमस की पार्टी धूमधाम से मनाई जाती है। सरोज और राधा बहुत खुश थे, पर सुनीता ये सब देखकर थोड़ी जल रही थी। सुनीता मुंह बनाकर वैसे चली जाती है। आज सरोज, राधा एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप भी अपनी मज़ेदार स्टोरी मुझे कमेंट कर सकते हैं। माय नेक्स्ट वीडियो आपकी दी गई स्टोरी पर बनाऊंगी और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।